नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कांत शर्मा है। मैं जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ पेन एंड स्पोर्ट चिंतरी से हूँ। आज हमारे साथ पेशेंट हैं। आप नाम बताएं अपना। नरेश मेहता सर। अच्छा, तो नरेश मेहता, आप कब आए थे हमारे पास पहली बार? जी सर, मैं पहली बार आया था 22 मार्च को। मार्च में आया था। 22 मार्च 2021 में आप पहली बार हमारे पास जी आए? सर। जी सर। क्या तकलीफ थी, बताएं दर्शकों को थोड़ा। जी सर, मेरे क्या था, शुरू से मतलब 5-6 साल से कंटिन्यू पैर दर्द करता था। कहाँ दर्द होता था, बताएं इनको। दर्द होता था लेफ्ट साइड में। दर्द इतना था कि मुझे ना तो मैं टाइम पे सो पाता था, ना मुझे सही से नींद आ पाती थी, ना सही से मैं खाना खा पाता था। कुछ काम करने का कुछ वो नहीं मन नहीं लगता था। सारी दिनचर्या मेरी खराब हो चुकी थी। बस लेटे रहो, कुछ ना तो खाओ ना कुछ पियो, बस ऐसे ही। तो ये कितने टाइम से था आपको दर्द? सर ये मेरे को 5 या 6 साल हो गए कंटिन्यू सर। 5-6 साल से था? जी सर। इसके लिए आपने कुछ इलाज लिया था पहले? जी सर, मैंने फर्स्ट में मेरा लोकल सर था हमारा, वहाँ से मैंने डॉक्टर से सलाह ली, परामर्श लिया, तो उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया। फिर उसके बाद मैंने लिया भी सही, अब लेता रहा धीरे धीरे। जहाँ तक ट्रीटमेंट चलता रहा वहाँ तक आराम मिलता रहा। उसके बाद फिर वही दिक्कत। उसके बाद मैं कोटा आया, कोटा में भी वही। उसके बाद मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में भी वही। जहाँ तक ट्रीटमेंट लिया वहाँ तक से गोली दवाई लेता रहा, वहाँ तक तो सही रहता था। फिर वापस वही दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो आप दर्द की दवाई खाते थे? दर्द की दवाई खाने से जब तक खाते थे दर्द नहीं होता था? जी। दवाई छोड़ते आपका दर्द फिर शुरू हो जी जाता सर, था? वापस वही प्रॉब्लम, वही कंडीशन हो जाती थी सेम। और दर्द से आप बहुत ज्यादा परेशान थे? हाँ, सो नहीं पाता था मैं। इतनी कंडीशन खराब हो जाती थी रात को खाना खाने के बाद कि उस साइड से जिस साइड में दर्द था। कहाँ दर्द था, फिर बताएं एग्जैक्टली, उठा के बताएं दर्शकों को। इस साइड में जहाँ से दर्द होता था, ये साइड पूरी। तो इस साइड से खाना खाने के बाद इतना दर्द होता था कि इस साइड से सोना तो दूर की बात है कि एक करवट 5 मिनट के लिए करवट भी नहीं ले सकता था। इतना भयंकर दर्द होता था। तो हमारे पास नरेश मार्च 2021 में आए थे पहली बार। जी सर। नरेश का जो डायग्नोसिस बनाया था हमने, वो था कि यहाँ पे पेट के अंदर पेट की जो दीवार है, एक तो पेट के अंदर ऑर्गन होते हैं और पेट की दीवार जिसको एब्डोमिनल वॉल कहते हैं। तो एब्डोमिनल वॉल के अंदर एक छोटी सी नस थी। हमने सोनोग्राफी करी नरेश की, और सोनोग्राफी पे कंफर्म किया कि एक छोटी सी नस थी जो पेट की दीवार में दब रही थी, और दबने की वजह से नस की सूजन हो गई थी, और उस नस की सूजन की वजह से इनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इसको मेडिकल टर्म्स में इसको कहा जाता है एक्नेस, दैट इज एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। तो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व होती है पेट की दीवार के अंदर, जो मसल्स के बीच में दब जाती है, और दबने की वजह से क्योंकि वो दब गई है तो पूरे टाइम वो पेशेंट को दर्द करती रहती है। तो ये हमने इनका डायग्नोसिस बनाया। इनका 6 साल में पहली बार आपका डायग्नोसिस बना था कुछ? जी। तो हमने इनका डायग्नोसिस बनाया। तो किसी भी इलाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट चीज है वो है कि उस बीमारी का सबसे पहले एग्जैक्ट बीमारी क्या है आपको वो पता पड़े, उसका डायग्नोसिस बने। जब तक वो एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं बनेगा, पेन किलर लेते रहेंगे, वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना के फिर उसके लिए ट्रीटमेंट। तो इनको जो हमने ट्रीटमेंट एडवाइस किया, क्योंकि ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ 6 साल से ट्राई कर रहे थे, तो जो ट्रीटमेंट हमने इनको एडवाइस किया वो हमने एक इंजेक्शन एडवाइस किया। तो जो जहाँ पे नस दब रही थी वहाँ सोनोग्राफी में देखते हुए एक हमने इंजेक्शन लगाया उस नस के बाजू में, नर्व के बाजू में, और उस नर्व के बाजू में इंजेक्शन लगा के हमने इनसे पूछा कि आपका पेन चला गया है क्या। तो फर्स्ट पहले हमने सबसे केवल लोकल एनेस्थेटिक दिया है, और आपका पेन इन पहले इंजेक्शन के बाद एक बार के लिए पूरे तरह से चला गया था। तो वो हमारा एक पहला इंजेक्शन था कंफर्म करने के लिए कि यही बीमारी है, और इस इंजेक्शन से हमारा दर्द भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद इनका 1-1.5 महीना दर्द गायब रहा, फिर ये वापस दर्द आ गया, वो हमें पता था ऐसा होने वाला है। उसके बाद हमने कुछ सेकंड इंजेक्शन दिया, उसके बाद भी आपको 1.5 से 2 महीने आराम रहा। जी सर। और फिर आपका दर्द वापस आ गया। तो इसका यही प्रोटोकॉल रहता है कि इंजेक्शन लाके पहले कंफर्म करते हैं वही बीमारी है, एंड सेकंड इंजेक्शन के बाद एक बार वापस कुछ टाइम के लिए आराम दिया जाता है। एंड जब फाइनली अगर उसके बाद भी दर्द वापस आ जाता है तो फिर हम एक तीसरा इंजेक्शन करते हैं, जिसमें उस नर्व जो दब रही है, जिसकी से दर्द हो रहा है, उसको हम हमेशा के लिए नर्व को नष्ट कर देते हैं। उसको अब्लेशन कहते हैं। ये या तो हीट से किया जा सकता है, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करते हैं। इनके केस में हमने अल्कोहल काम में लिया, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल काम में लिया हमने, और सोनोग्राफी में देखते हुए यहाँ प्रोब लगा के छोटी सी सुई डाली थी आपको, और उसमें हमने अल्कोहल का इंजेक्शन नर्व के बाजू में लगाया। और तो इंजेक्शन आपका हमने कब किया था, आखिरी वाला जो अल्कोहल का किया था? 2 जुलाई को। 2 जुलाई को किया था। 2021। और आपका आज पेन कितना है ये बताएं? नहीं, आज बिल्कुल जब से
इंजेक्शन किया था 2 जुलाई को, उसके बाद से मेरे को पूरा 101% आराम है। आराम से अब तो मैं आराम से खाना भी खा लेता हूँ, खाना भी खा लेता हूँ, नींद भी आ जाती है, सो भी आराम से लेता हूँ। सब कुछ अब धीरे धीरे वापस रूटीन वही होता जा रहा है जैसा मैं 5 से 6 साल पहले का था, वापस उसी पोजीशन में आने अब आप ये कहना चाहते हो कि आपको जो आप सो नहीं पाते थे, खाना नहीं खा पाते थे, जी। लेट नहीं पाते थे, जी। वो दर्द जो आपका 100% था अब 0% है, बिल्कुल भी दर्द जी, नहीं है आपको? जी सर, बिल्कुल भी नहीं है अब तो। ओके, तो आप बहुत खुश हैं अपने इलाज से? हाँ जी सर, मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर गौरव सर का, जिन्होंने आज मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं आने वाले सभी जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है, जो भी किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो उनके लिए उनसे मैं एक ही कहना चाहूँगा, एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो किसी भी प्रकार का दर्द हो तो डॉक्टर गौरव सर से संपर्क करें। धन्यवाद नरेश। और एक डॉक्टर के लिए पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाए, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। तो मैं आपको गुड लक देना चाहूँगा। एंड में मेरा मैसेज दर्शकों के लिए, सबके लिए यही है कि आप पेन किलर खा के पेन का इलाज नहीं है। पेन किलर एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो भगवान ने हमें दिया है। वो हमें बताता है ब्रेन को हमारी कि यहाँ पे कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इसको ठीक करो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको ठीक करो। हम क्या करते हैं, पेन किलर खा के उस पेन से निजात पाते रहते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका पेन का कॉज क्या है, आप वो पता कीजिए। तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, जो पेन स्पेशलिस्ट हो, जो मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट हो, जो आपकी बीमारी का अल्ट्रासाउंड करके या एमआरआई करके एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाए कि आपकी बीमारी का कॉज क्या है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल गोली या सर्जरी से इलाज होता है। एक बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है जिसमें नाना प्रकार के बहुत सारे इंजेक्शंस किए जाते हैं और उन सिंपल इंजेक्शन से उन बीमारी से कंप्लीटली हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। ठीक है नरेश, गुड लक। एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों से, आज मैं 6 साल से जो परेशान था, आज उस बीमारी से निकलकर आज उस बीमारी से निकलने के बाद मुझे डॉक्टर सर ने उस बीमारी से निकाला। मैं इनका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था इस बीमारी से, आज एक नया वापस दोबारा जीवन दिया इन्होंने मेरे को। वैसी कंडीशन हो गई थी कि बस जैसे तो आप कुछ शायद जैसे हाँ कुछ पल का मेहमान हूँ, पर इन्होंने आज मेरे जो बीमारी का इलाज किया है उससे ऐसा लगता है वापस कि हाँ, आज मैं वापस एक नया जीवन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे दोबारा एक नई जिंदगी की शुरुआत दी सर। ठीक है नरेश, एक डॉक्टर के लिए उसका पेशेंट 100% ठीक हो जाए, इससे बड़ी कोई खुशी और अचीवमेंट नहीं होती है। सो मैं आपको गुड लक विश करता हूँ फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ओके।